दोस्तों आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Realme GT2 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है ना, अभी तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन थैंक्स टू अली भाई जिन्होंने हमें सेंड आउट किया। उन्होंने चाइना से मंगवाया था, तो उन्होंने कहा खालिद भाई क्या अनबॉक्सिंग करनी है आपने, तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो उन्होंने मुझे सेंड आउट कर दिया। और यहाँ दोस्तों ये जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। ये जो वीडियो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं कम प्राइस के अंदर Realme की तरफ से आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन दिया जा रहा है। इसके जो फीचर्स हैं वो आप कह सकते हैं GT1 जो था, Realme GT मास्टर एडिशन था, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जिनको एनहेंस किया गया है, या मैं मेंशन भी करूँगा GT मास्टर एडिशन में और इसमें क्या फ़र्क है, और इसके अंदर जो नई आपको टेक्नोलॉजीज़ नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और वो क्या है, कुछ फीचर सेम भी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो फ़ोन है ना, आप यकीन करो ये वीडियो देखोगे ना जब पूरी आपको पता चल जाएगा ये फ़ोन पूरी बला है भाई। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों पहले इसकी क्विक अनबॉक्सिंग देख लें, बाद में चलते हैं एक रिव्यू या फर्स्ट इंप्रेशन की तरफ। दोस्तों हमारे पास एक नया फ़ोन हो चुका है Realme GT2। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं Realme की तरफ से। यहाँ दोस्तों 5G यहाँ मेंशन है और इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और खुल गया डब्बा भाई, पैसा बर्बाद पे। और दोस्तों बैक की तरफ अगर वेरिएंट्स की बात करें, हमारे पास जो वेरिएंट है वो A8 128 वाला वेरिएंट है। ये अभी पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली नहीं आया है, तो अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ सिर्फ आपको अंदाज़ा देने के लिए फ़ोन कैसा आपको देखने को मिलता है। 8 128 का वेरिएंट है और इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर की अगर बात करें, बॉक्स के अंदर हमें पहले तो एक गत्ता सा देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी जैसे कि एक सिम इजेक्टर टूल और कुछ कापियाँ जो कि काफ़ी लंबी लंबी हैं जैसे रजिस्टर होते हैं। एक मेन आपको फ़ोन देखने को मिलता है वाइट कलर में, और दोस्तों एक सुपर डार्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इसके साथ एक 65 वाट का आपको चार्जर देखने को मिलता है, सुपर डार्ट चार्जर है Realme की तरफ से। और एक आपको टाइप सी की केबल देखने को मिलती है वाइट ब्रांडिंग में। और दोस्तों यहाँ एक और छोटी सी डब्बी है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये किधर गया? टाटा गुड बाय गया। और ये हमारे पास फ़ोन आ चुका है Realme GT2। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है, अगर इसके डिस्प्ले की बात करें ना, तो डिस्प्ले के ऊपर ही 10-15 मिनट की वीडियो बन जाएगी, लेकिन हम शॉर्ट बताएंगे थोड़ा सा। ये 6.6 इंचज़ का एक डिस्प्ले है। अगर हम नॉर्मल GT की बात करें, वहाँ आपको ये बेसिकली 6.62 इंचज़ का है, और नॉर्मल GT1 जो आया था जिसे GT मास्टर एडिशन के नाम से भी जाना जाता है, वो 6.43 इंचज़ के, मतलब कि कुछ पॉइंट इंचज़ के कम से आया था वो। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता दूँ, ये 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है। 1080p X2400 की ये जो है पिक्सल रेशियो के साथ आता है, और साथ में 20:9 का डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और एक और बात आपको बता चलूँ, ये एक एमोलेड स्क्रीन है और साथ में 120 हर्ट्ज के एडेप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ 1300 निट्स की आपको ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। और ये ब्राइटनेस का होने का फ़ायदा ये है कि आपको जो है सनलाइट के अंदर काफ़ी अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलते थे। जो हमारा पुराना GT था जिसे GT1 या मास्टर एडिशन कहा जाता है, उसके अंदर आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल रही थी। यहाँ 300 निट जो है वो बढ़ा दिया गया, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों इसके अंदर फ्रंट की साइड पे गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको सपोर्ट देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और पंच होल के साथ आता है, पंच होल काफ़ी चुना सा रखा गया है। नीचे की तरफ हल्की सी चिन्ह है, बाकी जो है काफ़ी अच्छा एक बेजल लेस एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। और फ्रंट की तरफ कैमरा है, उसके बारे में बात करते हैं। कैमरा भी इसके मेन फीचर्स बन जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम आ जाते हैं डिज़ाइन पे। दूसरा डिज़ाइन इसका वही नाका मोटी, पता नहीं कौन सी मोटी है या छोटी है, उसने इसको डिज़ाइन किया है। दूसरी यहाँ बैक की तरफ उसकी सिग्नेचर भी है, आप इसको मिटा के अपने भी कर सकते हैं। तो मजाक कर रहा था, लेकिन अपने नहीं कर सकते आप। लेकिन दोस्तों यहाँ ये नाका मोटी ने जिसने भी डिज़ाइन किया है उसका मैं नाम यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलता है और डुअल फ्लैश है। और एक अच्छी बात मुझे देखने को मिली, डुअल टोन LED फ्लैश होता है ना, एक पीला फ्लैश होता है, एक वाइट फ्लैश होता है, वो अलग-अलग है, मतलब कि ऊपर भी एक फ्लैश है, नीचे भी एक फ्लैश है। बहुत कमाल की चीज़ लगी मुझे। और यहाँ दोस्तों ट्रिपल कैमरा है बैक की तरफ। एक है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो कि OIS को सपोर्ट करता है, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और काफ़ी कमाल की है। हैरान कौन है, आप देख सकते हैं कुछ सैंपल्स में साथ शो कर रहा हूँ और आगे जाके मैं मजीद सैंपल शो करूँगा जिसके अंदर कैमरा के इन-डेप्थ रिव्यू करेंगे। और यहाँ दोस्तों एक आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। बैक की तरफ जो एक टेक्सचर है ना, ये कहा जा रहा है कुछ पेपर टाइप मटेरियल से बनाया गया है, लेकिन दोस्तों ये एक अगर आप कहें तो रबराइज टाइप फिनिशिंग लगती है मुझे, जैसे कि रबर टाइप नहीं होता, कुछ इस तरह कुछ लगता है। और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फिनिशिंग है, जैसे कि GT1 में हमें देखने को मिली थी।
होगी। और यहाँ दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है और इसके अंदर डुअल स्पीकर्स भी अवेलेबल हैं। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mm का जैक इसके अंदर नहीं है, उसके अंदर आपको अडाप्टर लगाना पड़ेगा। इसके अंदर दोस्तों आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है नीचे वाली साइड। वैसे इसके अंदर डुअल स्पीकर है, जो ऊपर वाला स्पीकर और नीचे वाला स्पीकर है, दोनों की आवाज़ कई फोन में होता है ना, दोनों की आवाज़ ऊपर वाले स्पीकर की कम होती है, लेकिन दोनों की आवाज़ सेम है और काफ़ी एक स्टीरियो टाइप आपको जो है फील देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। दोस्तों ये एक चाइनीज़ वेरिएंट है, तो इसके सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा, ना एक सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें होंगी, सारा कुछ चाइनीज़ में है। लेकिन कुछ कैमरा के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले तो हम बात करते हैं 50 मेगापिक्सल वाले मेन कैमरा की। दोस्तों ये जो मेन कैमरा है ना भाई, इसकी बहुत मैंने चर्चे सुने हैं, बहुत कमाल का लगा मुझे। पहले तो फोटो क्वालिटी, इमेज क्वालिटी काफ़ी कमाल की थी, आप देख सकते हैं। कलर काफ़ी वाइब्रेंस है, अगर आप वाइब्रेंस कम करना चाहते हैं, नेचुरल करना चाहते हैं, तो एआई मोड को ऑफ कर दें, वो नेचुरल हो जाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर पोर्ट्रेट का फीचर अवेलेबल है, स्लाइडर भी अवेलेबल है, 0.95 तक आप इसको अपर्चर को लेके जा सकते हैं और मैक्सिमम 16 तक जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और यहाँ दोस्तों 50 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड भी अवेलेबल। मोड के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको एक्सपर्ट मोड, मूवी मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और सारा कुछ आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और इसके अंदर अल्ट्रा मैक्रो जो सेंसर है ना, वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, जो कि मेरे ख्याल में कुछ खास नहीं था। अगर मेन सेंसर जो कि 50 मेगापिक्सल किसी वीडियो क्वालिटी की बात करें, ये 4K 30 FPS से रिकॉर्ड करता है और यहाँ 1080p 30 FPS पे 1080p 60 FPS भी चल जाता है और 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और इसके 1080p 30 FPS पे आपके बैकग्राउंड बोके वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। अगर दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट कैमरा एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। तो सेल्फी शूटर के अंदर वीडियो मोड जो है वो 1080p 30 FPS पे ओनली वर्क करता है, या 60 FPS नहीं है। और दोस्तों जो फ्रंट की तरफ फोटो है, इसके अंदर पोर्ट्रेट, स्लाइडर और सारा कुछ बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो इमेज स्टेबलाइजेशन थी उसकी बात करें, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने काफ़ी जगह टेस्ट आउट किया और मुझे इसके अंदर कोई भी मसला मसाइल नहीं आया। काफ़ी अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन थी। यहाँ सॉफ्टवेयर वाली नहीं थी, हार्डवेयर वाली थी। OIS हार्डवेयर वाली को कहते हैं, ठीक है जी, ऑप्टिकल जो सेंसर के अंदर होती है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर डेडिकेटेड नाइट मोड भी अवेलेबल था। अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करें दोस्तों, अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी नॉर्मल से थोड़ी सी नीचे थी, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का सेंसर था, लेकिन फिर भी डायनेमिक रेंज और जो मुकम्मल क्वालिटी थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ दोस्तों अगर हम अल्ट्रा वाइड की बात करें, अल्ट्रा वाइड के अंदर भी आप वीडियो जो है 1080p, दोस्तों अल्ट्रा वाइड के अंदर 60 FPS का ऑप्शन नहीं है, आप 1080p 30 FPS तक सिर्फ वीडियो बना सकते हैं। और अल्ट्रा वाइड के अंदर बोके का ऑप्शन भी नहीं है, बैकग्राउंड बोके नहीं कर सकते। और दोस्तों अगर मजीद बात करें, अल्ट्रा वाइड से आप पोर्ट्रेट शॉट और इस तरह के शॉट नहीं ले सकते, बस नॉर्मल फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों कैमरा के लिहाज से बात होगी बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं इसके कुछ इंटरनल्स की। दोस्तों इसके अंदर हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से 888 प्रोसेसर, जो कि एक आप कह सकते हैं लेटेस्ट प्रोसेसर है। और यहाँ दोस्तों 5G की कैपेबिलिटी के साथ ये फ़ोन आता है। और साथ में एक और दोस्तों आपको बात बता चलो, इसके जो एंटूडू स्कोर है वो 7,30,000 के करीब थे, जो कि काफ़ी अच्छे एंटूडू स्कोर हैं। और यहाँ इसकी परफॉर्मेंस ही काफ़ी कमाल की थी। मैंने तो इसका डेडिकेटेड PUBG रिव्यू नहीं किया, लेकिन तला भाई हैं हमारे, तला रिव्यू से मास्टेक हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके PUBG टेस्ट किए हैं, तो उनकी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं अगर PUBG के हवाले से आप देखना चाहते हैं। वैसे मैं कुछ क्लिप यहाँ चला रहा हूँ जिसमें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी कहाँ तक आपको क्वालिटी है PUBG के अंदर देखने को मिल रही है। वैसे एक आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस बीस्ट है ये स्मार्टफोन, और GT1 से काफ़ी बड़ी अपग्रेड है कि यहाँ आपको जो है 888 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, और जो कि 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इसके अंदर जो 8GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज, जो मेरे पास वेरिएंट है यही स्टोरेज वाला है। और इसके अंदर आप कह सकते हैं UFS 3.1 की स्टोरेज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्टोरेज होती है, आपको कोई भी लैग शेक और एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ इंस्टॉल होंगी। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता चलूँ, ये फ़ोन जो है ना डिज़ाइन वाइज काफ़ी स्लिम, काफ़ी स्मार्ट है। और डिज़ाइन वाइज दूर से जब आप कोई बंदा देखेगा ना आपके स्मार्टफोन को, वो दूर से पहचान जाएगा भाई ये Realme GT2 है। काफ़ी एक यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी एक बेहतरीन डिज़ाइन है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो कैमरा बम्प है वहाँ से OnePlus की लुक आती है, जैसे OnePlus की कॉपी किया गया हो। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें चलती है मार्केट के अंदर। दोस्तों इसकी जो बैटरी है ना, इसके अंदर 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 65 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फास्ट चार्जिंग ब्रिक इन द बॉक्स आपको दी गई है, और यहाँ क्लेम किया जाता है Realme की तरफ से 33 मिनट में आपका फ़ोन जो है फुल 100% हो जाएगा जीरो से। तो मुझे ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लगा। कुछ दिनों तक मैं इसे टेस्ट कर रहा था, 1-2 दिन हो गए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी ये मुझे अच्छा स्मार्टफोन लगा है। मेरा तो दिल कर रहा है कि ये स्मार्टफोन वापस ना करूँ, इसको प्रोट लिया जाए, इसको काबू कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। क्या बोला तूने? दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था। फिर मांगूंगा वीडियो के साथ इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। और दोस्तों प्राइस का मैंने इस वजह से डिस्कस नहीं किया, ये प्राइस वैसे एक्सपेक्टेशन यही है कि 80-90 के राउंड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइस का मैंने इस वजह से डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी तक प्राइस कंफर्म नहीं है। क्या पता कंपनी किस प्राइस में लॉन्च करे, और प्राइस जब लॉन्च होगी ना तो फिर इस स्मार्टफोन का कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी है, नहीं अभी नहीं कह सकते। ठीक है, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था। फिर मांगूंगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।